ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। गाथा 129 129 में हमने देखा कि अनादिकाल का ये रोग, अगृहित मिथ्यात्व, आत्मभ्रांति, देहात्म बुद्धि और इस भौतिक का गृहित मिथ्यात्व जो मत कुल परंपरा के आधार पर हमने रचा हुआ है, खड़ा किया हुआ है, इन दोनों मिथ्यात्व को यानी कि परद्रव्य पर भावों में जो मैं मेरापना कर रखा है, पर की क्रिया को जो अपना मान रखा है, शुभाशुभ परिणामों में पाप पुण्य के खेल में जो हम उलझे हुए हैं, वहाँ से जब तक दूर नहीं होंगे, और विचार करना है कि वैद्य भी मिल गए, रोग का पता भी हो गया, पथ्य भी बता दिया और औषधि भी बता दी। अब यदि सब कुछ बताने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, यदि हम उस पथ्य का पालन न करें और औषधि का ग्रहण न करें, अब यहाँ से तो रोग जाएगा नहीं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी रोग का भी पता लग गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास भी पहुंच गए और उसने पथ्य भी बता दिया, औषधि भी लिख कर दे दी। यदि हम उस औषधि का सेवन नहीं करेंगे और पथ्य का भी पालन नहीं करेंगे तो हमारा रोग मिटेगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हम इस पर विचार बिल्कुल नहीं करना चाहते। और यहाँ का औषध विचार ध्यान। हे जीव, पहले विचार तो कर कि मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ। धर्म के नाम पर भी संसार में तो भटक ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा सब कुछ मिलने के बाद भी, क्योंकि मिल गया है, मिल गया इसलिए तो सुन रहे हैं, उन्हीं के तो कान में ये बात पड़ रही है, औरों के तो नहीं पड़ रही है। अब ये कान में बात पड़ने के बाद भी हम उसको अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं। इसलिए अब इसी पर आधारित आगे की गाथा 130 में बताते हैं। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भवस्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं आत्मा। बहुत गहरा रहस्य बता रहे हैं। पथ्य बता दिया, औषधि बता दी, और अब कह रहे हैं कि यदि रोग को जड़ मूल से दूर भगाना है, अनादिकाल का भवभ्रमण, ये जन्म मरण रूपी दुखों से परमानेंट हटना है, सदा के लिए, ऐसा यदि परमार्थ की इच्छा करते हो, अनंत इच्छाएं कर ली, लेकिन सच्ची परमार्थ इच्छा, मोक्ष की इच्छा, आत्मरमणता की इच्छा, वास्तविक श्रद्धान पूर्वक, टंकोत्कीर्ण निर्णय पूर्वक आज दिन तक नहीं की कि बस अब यही करना है, इसके अलावा अब कुछ भी करने जैसा है नहीं,
इसका सच्चा निर्णय होता है, वही जीव सच्चा पुरुषार्थ कर पाता है। अब सच्चा पुरुषार्थ करो। 5 समवाय बताए। नियति, काल, भवितव्यता, काल लब्धि, कर्म के उदय, पुरुषार्थ आदि जो 5 पुरुषार्थ, ये जो 5 समवाय बताए, इन 5 समवाय में 4 समवाय विशेष हमें कहीं अटकाते नहीं हैं। यदि सत्य पुरुषार्थ हो तो। और पुरुषार्थ किसे कहा? पुरुष और अर्थ, इसका संधि विच्छेद। पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन। जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही प्रयोजन हो, उसका नाम है पुरुषार्थ। और सिर्फ पुरुषार्थ नहीं कहा, सत्य पुरुषार्थ, जो आज दिन तक नहीं किया। ऊपर ऊपर का नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के लेवल पर नहीं, भीतर पूरी गहराई से, अंतःकरण हृदय से जिसे हम कहते हैं, पूरे प्रयास के साथ अपनी योग्यता के अनुसार जो अपनी आत्मरमणता का ही प्रयोजन करता है, वही सच्चा पुरुषार्थी है। इसलिए हम 3 परिभाषा पहले भी बताई थी। जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से, आत्मलीनता के लक्ष्य से जो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, उसका नाम सच्चा पुरुषार्थ है। परंतु बिना आत्मा के लक्ष्य से धर्म के नाम पर जितनी भी क्रियाएं करता है, तीव्र से तीव्र, शरीर को कष्ट दे दे, भूखा रह जाए, यात्राएं कर ले, माला जप यप तप वत दान जो भी कुछ भी कर ले, इसलिए यम नियम संयम आप कियो, बहु त्याग विराग अथाग लियो, वनवास लियो मुख मौन रियो, सब कुछ अनादि से अनंत बार कर लिया, परंतु करने जैसा काम आज दिन तक नहीं किया। कौन सा? प्रभु के चरणों में, ज्ञानी पुरुषों के चरणों में पड़े रहने का नहीं, उनकी पूजा पाठ, उनकी वाहवाही करने की नहीं, वो भी अनंत बार कर ली, परंतु अपनी आत्मरमणता का प्रयास। इसलिए कहा करो सत्य पुरुषार्थ। जिसे आत्मा की यानी सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता की, परमार्थ की इच्छा होती है, वही सच्चा पुरुषार्थ करता है। अन्यथा यम नियम संयम जो अनंत बार किए, इसे हम कहते हैं मेहनत तो की और मेहनत का फल भी मिला, पुण्य का गाढ़ बंध किया, ढगला का ढगले बांध दिए, नव ग्रहवेद तक जाके आ गया, फिर भी संसार का भटकना नहीं छूटा। ऐसी मेहनत क्या काम की जो हमें उस ध्येय तक नहीं पहुंचा सके। मेरु शिखर भर जाए दीक्षा उगा पात्रों से, पिच्ची कमंडलों से, वो दीक्षाएं भी हमें साध्य तक पहुंचाने की काम की नहीं आई। यानी पुरुषार्थ सच्चा नहीं किया था, मेहनत तो की धर्म के नाम पर, उसे हम मेहनत कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी संसार के नाम पर किया जाता है, उसे हम गधा मजूरी कहते हैं। सिर्फ बोझा ढो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बोझा ढो रहे हैं वो कम से कम पहले मेहनत तो करें
और जो मेहनत कर रहे हैं वो सच्चा पुरुषार्थ करें। वैसा गधा मजूरी करने वाले भी सीधा सच्चा पुरुषार्थ कर सकते हैं, यदि ये बात कान पर पड़े तो। इसलिए ऐसा सच्चा पुरुषार्थ करें कि चारों समवाय दौड़ के पीछे आ जाए। नहीं तो नियति भवस्थिति कर्म उदय होगा तब होगा, कहीं न कहीं स्वयं को ठग रहे हैं। इसलिए भवस्थिति आदि का नाम लेकर अपने आत्मार्थ का छेदन मत करो। हम पर द्रव्य और पर भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बना करके अपने आत्मा का निरंतर खून कर रहे हैं। निरंतर अपने आत्मा का छेदन भेदन कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। किसी जीव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो हमें करुणा आती है, दया आती है, और करने वाले को हम पापी कहते हैं। ऐसे पापी यानी नरक के जीव, अधमाधम पतित कहते हैं, गिरा हुआ इंसान कहते हैं। लेकिन भीतर झांक के देखें, यही काम हम अपने से अपने में कर रहे हैं। विचार करना पड़ेगा, हम विचार ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं बस। और सुन पढ़ के कुछ लिख भी देते हैं और वाहवाही होती है, देखो मैं कितने सुंदर काव्य लिखता हूँ, कितना अच्छा लिखता हूँ। लिखने से, पढ़ने सुनने से काम तीनों लोक में, तीनों काल में नहीं होने वाला है। ऐसे आत्मार्थ का छेदन भेदन करने से अब तो रुको। इसलिए क्या करें, संसार में है, करना पड़ता है। ऐसी बातें करने वाले कभी मोक्ष की ओर प्रयाण भी नहीं कर सकते। भूल जाए अपनी आत्मा को और रखड़े संसार में। वहाँ संसार में तो अनादि से सहर्ष स्वागत किया जा रहा है, लेकिन इस मार्ग में ऐसे जीवों का स्वागत भी नहीं होता है। उनको दरवाजे से ही लौटा दिया जाता है। अरे दरवाजे से क्या लौटा दिया जाए, ऐसे जीव दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते। बहुत गहरा चिंतन है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्रियाओं का धर्म नहीं है। गहरे चिंतन के द्वारा अपने जीवन परिणमन का नाम, जीवन के परिवर्तन का नाम, दिशा परिवर्तन का नाम। दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। कहा, सुना, पढ़ा, लेकिन परिणमित नहीं कर पाए। करुणा आती है। इस निर्बल मोह राजा ने बलवान से बलवान ऐसे जीव राजा के ऊपर कैसी ये जाल बिछा रखी है, माया की जाल, कि दृढ़ से दृढ़, बलवान से बलवान ऐसा ये आत्म राजा अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। अरे छुड़ाने की बात व्यवहार से जो छुटा ही है, अपने आप को राजा स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सिंह अपने आप को बकरी का बछड़ा माने हुए है और बकरी बनकर जी रहा है। क्या कहें, कितना कहें, किसको कहें, क्यों कहें। इसलिए सच्चे परमार्थ की इच्छा
और उसके आधार पर सच्चा पुरुषार्थ जब तक घटित नहीं होगा, इसलिए जहाँ भी जैसा तैसा भी हो सच्चा पुरुषार्थ करें, एकमात्र आत्मरमणता का, एकमात्र आत्म प्राप्ति का, यही सच्चा व्यवहार है। और इसलिए व्यवहार और निश्चय का समन्वय कैसे रखा जाए, कैसे रखना चाहिए, इसके आधार पर आगे की गाथा बता रहे हैं। कौन सी गाथा? गाथा 131। निश्चय वाणी सांभळी साधन तजवानो, निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवा सोय। कितना व्यवहार और निश्चय का समन्वय बता दिया एक गाथा में। निश्चय की वाणी सुनकर सुननी ही पड़ेगी। लोग कहते हैं निश्चय की वाणी सुनकर स्वच्छंदी हो जाएगा, यहाँ स्पष्ट कहा है निश्चय की वाणी सुनना ही है, द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना ही है। समय सारादि कुंद कुंद आचार्यों के ग्रंथ, दिगंबर मुनियों के ग्रंथ पढ़ने ही पढ़ने हैं। आनंद घन जी, देवचंद्र जी और उपाध्याय यशो विजय जी के आध्यात्मिक ग्रंथ 125 गाथा का स्तवन, ज्ञानसार आदि आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़कर अपने अपने मत के आधार पर न अटकते हुए एकमात्र, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो या अन्य पंथ का अंबर धारण किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब ये वाणी सुनी समझी, इसलिए सुननी ही पड़ेगी। बिना निश्चय के वाणी सुने मोक्ष के मार्ग की शुरुआत भी नहीं है। स्वच्छंदी के डर पर यदि हम सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, तो उस मार्ग को समझेंगे कैसे? इसलिए कहा कि जब निश्चय की वाणी सुने कि आत्मा अबंध है, असंग है, सिद्ध समान है, परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, ये बात सुननी ही पड़ेगी। इसके बगैर छुटकारा नहीं है, इसके बगैर इस मार्ग में पदार्पण नहीं है। परंतु सुनकर यदि सही तरीके से समझी नहीं, मात्र सुना और ऐसे निश्चय प्रधान वाणी को सुनकर साधनों का त्याग करना योग्य नहीं है। साधन कौन से? इसलिए आगे बता रहे, तथारूप निश्चय को लक्ष्य में रखकर उस निश्चय के लक्ष्य से ऐसे साधन जुटाकर उस निश्चय स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। बहुत स्पष्ट बता दिया। साधन यानी व्यवहार। कौन सा व्यवहार? कि जिस व्यवहार के द्वारा हम अपनी आत्मरमणता का पुरुषार्थ कर सकें, ऐसा व्यवहार ही सच्चा व्यवहार है। बिना निश्चय के लक्ष्य के यानी आत्मरमणता के लक्ष्य के किया हुआ व्यवहार व्यवहाराभास है, संसार में भटकाने वाला है। इसलिए आत्मरमणता के, आत्मज्ञान को पाने के साधन जुटाकर, यानी
स्वाध्याय और सत्संग सर्वोत्कृष्ट साधन है और देहाध्यास छूटना ये प्रायोग्य लब्धि का साधन है, जिसमें इस शरीर के परिसह को सहन करते हुए परद्रव्य से परभावों से छूटकर आत्मरमणता के प्रयोग की ओर जीव बढ़ सकता है। अनादिकाल से ऐसा प्रयोग, ऐसा प्रयास नहीं कहा, किया ही नहीं, सुना पढ़ा, लेकिन अपने जीवन को उन प्रयोगों के आधार पर ढालने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए ऐसे साधन जुटाकर किसके निश्चय को लक्ष्य में रखकर और इस निश्चय स्वरूप को प्राप्त करने के साधन जुटाकर, यानी साधन जुटाने का मतलब जो ऐसे साधन जुटाता है वह संसार से विरक्त होने लगता है। अभी तो हम संसार के साधन जुटा रहे हैं। अभी तक रिटायरमेंट की उम्र हो जाए, अरे रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है। जिनका हम ये शास्त्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, श्रीमद् राजचंद्र जी, उनका जीवन देखें। 33वें साल में तो 34वें साल आने के पहले तो देह से जीव छूट चुके थे, निकल चुके थे, उनकी आत्मा वहाँ नहीं रही थी। और उसके पहले इतना अपूर्व वाणी के द्वारा, अपूर्व चिंतन के द्वारा हमें चिंतन देके गए। तैंतीसवें साल में अपूर्व कार्य किया। हम कहाँ हैं? कितने आगे बढ़े हैं? सुन पढ़ के सालों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ा रहे हैं और उपदेश देने में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सालों से पढ़ सुन रहे हैं तो क्षम ज्ञान तो उतना हो ही जाता है कि किसी को उपदेश दिया जाए। उपदेश देना जिनका प्रयोजन है वो बाहर और बाहर ही भटकने वाले हैं, वो बाहर ही अटकने वाले हैं। लेकिन जो उपदेश देते देते अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए श्रीमद् जी ही कहते थे, यदि उपदेश देना भी पड़े हम जैसे जीवों के लिए, तो पहले ये सोच लेना कि यह मैं मेरा स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहा हूं। बस कोई सुने या न सुने, कोई समझे या न समझे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने लिए अपना काम कर रहे हैं, स्वयं का स्वाध्याय हो रहा है। ये जब लोग कहते हैं आंख बंद क्यों करते हो, भैया हम आंख बंद नहीं करते हैं, वो तो पुद्गल का परिणमन है, बस सहज हो जाती है। हम तो अपने से अपने में आने का प्रयास करते हैं बस, क्योंकि अनादि से बाहर बाहर बहुत भटके और अंत में हम बार बार यही कह रहे हैं। हर ज्ञानी पुरुष कहते हैं, क्या कहें, कितना कहें, किसको कहें, क्यों कहें, फिर भी भाषा वर्गणा का परिणमन हो ही जाता है। लेकिन किस लिए? लोगों को समझाने के लिए नहीं, इसमें भी स्वार्थ है, स्व के लिए, कि कम से कम हम इतनी देर अपने में रह सकें, स्वाध्याय अपने स्वयं का सत्संग कर सकें। ये आपके लिए नहीं, ये हम हमारे लिए करते हैं। जो दूसरों के लिए करता है वो भटकने वाला है, और जो स्वयं के लिए करता है, यही बात यहाँ बता रहे हैं
कि जो भी क्रिया करें, जो भी साधन करें, चाहे उपदेश देने का हो, चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे सत्संग का हो, चाहे सुनने पढ़ने का हो, चाहे देहात्म बुद्धि छुड़ाने का हो, जो भी प्रयोग करें, चाहे आहार का त्याग हो, चाहे किसी परिशय उपसर्ग सहन करने का प्रयास हो, जो भी साधन हो अपने आत्मरमणता के लिए हो, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के लिए हो। और इसके द्वारा, ऐसे साधनों के द्वारा जो अपने निश्चय स्वरूप को प्राप्त करता है वही सच्चा मोक्ष मार्ग का अधिकारी कहने में आता है। इसलिए आगे गाथा 132 में बता रहे हैं, नय निश्चय एकांत थी आमा नथी कहे, एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ रहेल। क्या कह रहे हैं? यहाँ एकांत से निश्चय को नहीं कहा, अथवा एकांत से व्यवहार नय को भी नहीं कहा। जैसे हमारी दो आंखें हैं, वैसे धर्म को सही तरीके से समझने के लिए व्यवहार नय और निश्चय नय, नय यानी आंख। यहाँ वास्तविक बाहर के आंख की नहीं बात की जा रही है, यहाँ अंतर्चक्षु की बात की जा रही है। यहाँ नय यानी दृष्टिकोण, एक व्यवहार के दृष्टिकोण से बताया जाता है और एक निश्चय के दृष्टि से बताया जाता है। पंडित श्री टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसको बहुत अच्छी तरह से प्ररूपित किया है। और एक नए उन्होंने और एडिशनल दिया है, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी। जो कहते हैं कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, वो व्यवहाराभासी। जो कहते हैं कि व्यवहार कुछ भी न करें और निश्चय निश्चय आत्मा आत्मा करते करते मोक्ष हो जाएगा, वो निश्चयाभासी। और जो कहते हैं कि दोनों के प्रयोजन से, व्यवहार और निश्चय दोनों से मोक्ष होगा, वो उभयाभासी। यहाँ इस बात को गहराई से समझना है। न एकांत निश्चय से मोक्ष है, न एकांत व्यवहार से मोक्ष है, और न दोनों के मिश्रण से मोक्ष है। दोनों ही जहाँ जहाँ जिस जिस तरह घटते हैं उस तरह उनका प्रयोजन करने से मोक्ष होगा। इसलिए तत्व विचार में इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। जा जा जे जे योग्य छे तहाँ समझवू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया है वहाँ उस अपेक्षा से सच्चा आत्मार्थी समझता है। व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय को निश्चय की अपेक्षा से समझकर फिर दोनों से छूटता है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए समय सार जी की अंत में यही कहा गया है कि जो अंत में नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत नहीं हो पाता है वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है।
नयातिक्रांत होकर, पक्षातिक्रांत होकर, सब कुछ सुनकर, पढ़कर, समझकर जो सब कुछ भूल जाता है और एकमात्र अपनी आत्मा को याद करता है, एकमात्र आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसा ही जीव सच्चे मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। इस बात को गहराई से हमें समझना पड़ेगा और समझकर अपने जीवन को परिणमित करना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ भूलकर अनंत काल के लिए जो अपनी आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वही जीव सर्वसंग परित्यागी बनकर एकांत में जाके अपने आत्मरमणता का पुरुषार्थ कर सकता है। हर जीव इस मार्ग को, इस दशा को सुनकर, समझकर इस रूप परिणमित करने का प्रयास पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः, ओम सिद्धम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यानमयी, पर शांति अनंत सुधामय ते, प्रणमो पदते वरते जयते हो, प्रणमो पदते वरते जयते। ओम नमः।